दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह की जिस चाय के लिए आप स्टोव जलाते हैं, उस नीली लौ का सीधा कनेक्शन हजारों मील दूर चल रही जंग से है। आज हम उस लिक्विड गैस की बात करेंगे जो आपकी रसोई में तो है, लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल 7 समंदर पार बैठा है। आखिर क्यों बार बार बुकिंग के बाद भी सर्वर डाउन का मैसेज आता है, और क्यों आपके सिलेंडर का बजट बिगड़ता जा रहा है? चलिए इस गैसी दुनिया के गहरे राज खोलते हैं। इससे पहले कि हम मुद्दे पर आएं, ये 5 फैक्ट्स आपका दिमाग घुमा देंगे। मटर के दाने का जादू। जब हम नेचुरल गैस को ठंडा करके लिक्विड यानी एलएनजी बनाते हैं, तो वो अपने असली आकार से 600 गुना छोटी हो जाती है। यानी एक फुटबॉल जितनी गैस अब एक मटर के दाने के बराबर है। सड़े हुए अंडे की गंध। एलपीजी असल में गंधहीन होती है। इसमें इथाइल मरकैप्टन सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि अगर लीक हो तो आपको सड़े हुए अंडे की बदबू आए और आप बच सकें। हिरोशिमा जैसा धमाका। 1944 में क्लीवलैंड में एक एलएनजी टैंक फटा था। वो धमाका इतना शक्तिशाली था जैसे 2.43 किलोटन टीएनटी यानी हिरोशिमा परमाणु बम की शक्ति का लगभग छठा हिस्सा। 2 दिन की मोहलत। भारत अपनी गैस का करीब 60-65% हिस्सा बाहर से मंगवाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे पास इमरजेंसी के लिए सिर्फ 2 दिन का ही एक्स्ट्रा स्टॉक है। पुराना चमत्कार। 3000 साल पहले ग्रीस के लोग डेल्फी पर्वत पर जलती आग को दैवीय चमत्कार मानते थे। हकीकत में वो जमीन से लीक होती नेचुरल गैस थी। अब सवाल आता है कि ये गैस लिक्विड क्यों है? देखिए, गैस हवा की तरह उड़ना चाहती है। इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें इसे दबाना या ठंडा करना पड़ता है। इसके पीछे काम करता है जूल थॉमसन प्रभाव। जब गैस को बहुत तेज प्रेशर से एक छोटे छेद के जरिए छोड़ा जाता है तो वो ठंडी हो जाती है। एलएनजी बनाने के लिए इसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अगर आप 2026 में सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं तो इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। हॉर्मुज़ का अड़ंगा। भारत की 90% गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एक छोटे से समुद्री रास्ते से आती है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो जहाजों का इंश्योरेंस 1000% तक महंगा हो जाता है। मांग और सप्लाई का बड़ा गैप। भारत को हर दिन 80,000 टन गैस चाहिए, लेकिन हम खुद इसका आधा भी नहीं बना पाते। महंगाई का झटका। मार्च 2026 में दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़कर 913 रुपए तक पहुंच गई है। इससे रेस्टोरेंट वालों ने एलपीजी क्राइसिस प्रीमियम तक वसूलना शुरू कर दिया है। हम हमेशा गैस सिलेंडर पर निर्भर नहीं रह सकते। एक्सपर्ट्स 3 रास्ते बताते हैं। इलेक्ट्रिक कुकिंग। 2026 की रिपोर्ट कहती है कि बिजली पर खाना बनाना एलपीजी से 20% ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। अगर आपके घर बिजली है तो इंडक्शन चूल्हा अपनाएं। बायोगैस। कचरे से गैस बनाना। केरल जैसे राज्यों में 20,000 से ज्यादा छोटे बायोगैस प्लांट घरों में चल रहे हैं। पीएनजी का विस्तार। पाइप वाली गैस सिलेंडरों से ज्यादा सुरक्षित और सस्ती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 12 करोड़ घरों को इससे जोड़ना है। जाते जाते 2 जरूरी बातें नोट कर लीजिए। एक्सपायरी डेट। सिलेंडर की पट्टी पर लिखा D26 का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर 2026। इसे चेक करना कभी ना भूलें। साबुन का पानी। रिसाव चेक करने के लिए माचिस कभी ना जलाएं। साबुन का घोल जोड़ पर लगाएं। अगर बुलबुले बने तो समझो खतरा है। दोस्तों, तरल गैस की ये समस्या हमें एक सबक देती है। असली ताकत आयात में नहीं, आत्मनिर्भरता में है। जिस दिन हमारे घरों की छत पर लगी सोलर प्लेट से हमारा खाना पकेगा, उस दिन हमें हॉर्मोन्स की जंग या डॉलर की बढ़ती कीमत से डर नहीं लगेगा। नीली लौ जरूरी है, लेकिन अपनी आजादी और जेब भी। अगली बार स्टोव जलाते वक्त सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।